तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टाइटल देख के आप समझ के होंगे आज की वीडियो होने वाली है एक स्किन केयर रूटीन, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, मेरी कैसी स्किन टाइप है और उसमें मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ उसको हेल्दी और ग्लोइंग बनाने के लिए। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरी स्किन टाइप जो बेसिकली वो है ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन, और सेंसिटिव स्किन तो है ही मेरी। इट मीन सेंसिटिव मतलब आपकी स्किन कब होती है, जब आप कुछ भी चीज़ लगा रहे हो और वो आपकी स्किन पे रिएक्ट कर गई, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है। आप धूप में जाते हो रेड हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है। तो मेरे साथ ऐसा है कि अगर मैं ज़्यादा देर थोड़ा सन में रहूँ, सनस्क्रीन लगाने के बाद भी तब भी मेरी स्किन रेड हो जाती है। लोगों को लगता है पता नहीं क्या मैंने कितना ब्लश लगा दिया है, किसी ने थप्पड़ मार दिया मेरे मुंह पे, तो वो ऐसा हो जाती है। तो वो बहुत सेंसिटिव है, लाइक रिएक्ट बहुत जल्दी। अपनी स्किन के बारे में बता दिया। और ऑयली स्किन तो मेरी अभी लास्ट 6 महीने पहले से हुई है। पहले ऐसा कोई ऑयली स्किन नहीं थी इतनी, मेरी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन थी, और मतलब स्टार्टिंग से वही थी। बट अभी जैसे मौसम चेंज होता है, चीज़ें चेंज होती है, तो उसके बाद अब थोड़ी सी ऑयली वाले जोन पे आ गई है। तो मैं आपको आज प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे टू जस्ट क्लेंस माई स्किन, टू मॉइस्चराइज। और मेरी स्किन केयर जो रूटीन है वो बहुत ही सिंपल है, ऐसा नहीं है कोई कोरियन 10 स्टेप रूटीन है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने अभी इतने सारे अपने स्किन पे एक्सपेरिमेंट करे, चीज़ें देखी, डर्मेटोलॉजिस्ट से मिली, और खुद भी होम रेमेडीज़ हम हर इंडियन घर में कुछ ना कुछ कोई कर ही रहा होता है जस्ट टू मेक देयर स्किन लुक ग्लोइंग एंड हेल्दी। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं, बट और उसमें से जो सबसे अच्छी चीज़ें मुझे लगी, जो वर्कआउट करी मेरी स्किन टाइप के लिए, और अगर आपकी भी मेरी जैसे स्किन है, सेंसिटिव ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन, अगर आपकी ड्राई है तब भी आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है मेरी स्किन केयर रूटीन में कि आपको सूट ना करे। लाइक बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल रूटीन है कि हाँ, मे बी सनस्क्रीन हो सकती है कि ड्राई स्किन वाले पीपल को यूज़ मतलब सूट ना करे, थोड़ा सा ड्राई या फ्लेकी दिखा दे, बट वैसे सारे प्रोडक्ट मेरे ऐसे हैं कि वो सब स्किन टाइप पे जाएंगे। तो सबसे पहला मैं आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ, विच इज़ दिस फेस वॉश। ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड फेस वॉश है, ये कुछ मैंने अपने आप से नहीं लिया। इसका नाम है क्यूटी शाइन क्लेंज एंड लाइटनिंग फेस वॉश फॉर डेली क्लेंजिंग, या और इसके नीचे लिखा हुआ ऑयली एक्ने प्रोन स्किन इम्प्रूव्ड कॉम्प्लेक्शन। तो ये ऐसा कुछ है, और ये आपको 270-280 के आसपास का मिल जाता है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों जगह पे। तो ये बहुत इजीली अवेलेबल है, और ये मेरे को डर्मेटोलॉजिस्ट ने रेकमेंड किया था क्योंकि मेरी बहुत ऑयली स्किन है। लाइक इतनी भी नहीं है, एक्सट्रीम नहीं है, बट है, आ जाता है 2-3-4 घंटे बाद पूरा ऐसे ऑयली दिख जाता है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है, और ये मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से लिया था क्योंकि मुझे अपने नियर बाय फार्मेसी में नहीं मिला था। तो और इसके अंदर आप ऐसे देख सकते हो, अगर आपको कैमरा दिख रहा है तो ये छोटे छोटे जो ये है ना, ये पार्टिकल्स हैं इसके। बेसिकली ये जो ऐसा नहीं है कि बहुत हार्श है आपके फेस के, मतलब पूरा एक्सफोलिएट कर देंगे, वो पूरी मतलब स्किन को ख़राब कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं, बहुत माइल्ड है और ऐसा कुछ नहीं करते, और बहुत मतलब अच्छा फेस वॉश है। मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। इसमें लिखा है Cutie Shine Soap Face Wash is a specifically formulated gentle cleanser which contains नेचुरल AHA एंड BHA। तो बेसिकली इसमें AHA भी है और BHA भी है। तो बेसिकली एवरीडे के लिए अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन नहीं भी है, तब भी आप यूज़ करते हो। बहुत बेसिक क्लेंजर है, ऐसा नहीं कहूँगी बहुत हार्श है आपके स्किन पे, या फिर बहुत ज़्यादा बिल्कुल ड्राई कर देता है, नहीं, ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता स्किन को, और बहुत अच्छा और अफोर्डेबल है। पहली बात तो ये है क्योंकि मोस्टली जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट हमें वो बताते हैं, स्किन केयर वगैरह बताते हैं, बहुत एक्सपेंसिव आती है। लाइक मैंने भी 2-3 डर्मेटोलॉजिस्ट चेंज करे थे उस टाइम पे, बेसिकली मैंने चेंज करे थे क्योंकि उस टाइम पे मेरे को बहुत हो रहा था, मुझे रीज़न नहीं पता चल रहा था, वो बात अलग है, बाद में पता चला। तो मैंने अपनी गट हेल्थ पे भी मतलब काम किया। बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप ये सब चीज़ें प्रोडक्ट यूज़ करोगे और आपको ठीक हो जाएगा। आपको अपने गट हेल्थ पे हेल्प करना है, आपको जंक फूड अवॉइड करना है, शुगरी चीज़ें जितनी हो सकती है उसको अवॉइड करो। क्योंकि इस टाइम पे जब हम कॉलेज टाइम में होते हैं, बेसिकली हम बाहर से बहुत सारी चीज़ें खाते हैं कि चलो कुछ नहीं है, हैंग आउट करते हैं, खा ले, तो उसकी वजह से आपकी स्किन, हेयर, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट। ये मैं यूज़ करती हूँ मॉर्निंग में, और एक बार इवनिंग में। माइल्ड है और जेंटल है। लाइक अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप ऐसे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, या आप खुद भी सर्च कर सकते हो गूगल वगैरह पे, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ मॉइस्चराइज़र, मेरी बहुत सिंपल रूटीन है। ऐसा नहीं है कि मैं टोनर, सीरम, नाइट सीरम या अंडर आई क्रीम या जितनी भी चीज़ें होती है, नहीं, मैं नहीं करती ऐसे कुछ भी यूज़।
क्योंकि मेरी स्किन को सूट ही नहीं करता और मैं चाहती भी नहीं। पर बात ये है कि आप जितनी ज़्यादा अपनी स्किन केयर को या लाइफ में किसी भी चीज़ को सिंपल रखोगे वो उतनी बेस्ट है। जितने आप उसमें स्टेप इंक्लूड करते जाओ, ये भी वो कॉम्प्लेक्स होते जाएगा और आपकी जो स्किन का पीएच बैलेंस है, पहली बात तो पीएच लेवल है वो ख़राब हो जाएगा और आपका स्किन का बैरियर भी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि आजकल ऑनलाइन इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है कि आप ये ले लो तो आपकी स्किन में ये ठीक हो जाएगा, वो ले लो तो मतलब स्किन के आपके एक्ने फेड हो जाएंगे, आपकी पिगमेंटेशन दूर हो जाएगी। पर बात क्या है कि हम हर चीज़ अपनी स्किन पे यूज़ नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हर किसी की चीज़ का कुछ बेनिफिट है तो उसका साइड इफेक्ट भी। जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैंने एजेलिक एसिड बहुत देखा है हर जगह कि इसको यूज़ करो और आपके एक्ने मार्क्स सब फेड हो जाएंगे वो। लेकिन क्या हुआ, उसने मुझे नहीं पता कि अब वो मेरे एक्ने मार्क्स ठीक करे नहीं करे, बट उसके बाद मेरी स्किन इतनी ड्राई हो गई थी, मतलब जहाँ बेसिकली मेरे चीक्स एरिया जो है दोनों यहाँ पे वो ड्राइनेस हो गई थी। तो मैंने उसके बाद ऐसा, मेरी कोई स्किन केयर में कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट है ही नहीं, लाइक नो सैलिसिलिक एसिड ऐसा कोई भी, या एजेलिक एसिड, या मैं कोई भी एक्टिव अपने स्किन केयर पे यूज़ नहीं करती। मेरा बस ये है कि जितने सिंपल रखोगे, अपनी गट हेल्थ अच्छी रखोगे, तो आप कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए बेसिकली अपनी स्किन को क्लेंस करने के लिए, उसको मॉइस्चराइज करने के लिए, लेकिन ये नहीं कि आपको बहुत सारे जो भी मार्केट में आ रहे हैं आपको वो हर प्रोडक्ट चाहिए। तो जब हम ये टीनेजर या कॉलेज एज में होते हैं, हमें लगता है हमारी स्किन ख़राब हो रही है तो ये आया नया इंग्रेडिएंट हमें ये यूज़ करने से ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। पूरी रिसर्च करो और जितनी हो सके उसको सिंपल करो। ये नहीं कि हमें उसने ये सीरम लगाया तो हमें भी वो सूट करेगा, ऐसा नहीं होता। तो ये गलती कभी मत करो। तो मैं आपको दूसरा बताई थी मॉइस्चराइज़र, ये आई बिल्कुल ख़त्म हो गया ट्यूब मेरी। तो बेसिकली ये मैंने इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया। इसका नाम है एक्वा सॉफ्ट। इसका रिव्यू आप मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी दे सकते हो, इसका मैंने पूरा अच्छे से वहाँ पे भी रिव्यू करा है। और ये आपको कॉस्ट करता है अराउंड 300 में ही करता है। और ये बॉटल मतलब ये ट्यूब बेसिकली आपकी 5 से 6 महीने तो आराम से चलती है, क्योंकि बहुत पी साइज अमाउंट में लगता है, बहुत ही अच्छा है। और अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तो ये मे भी सूट ना करे, लेकिन अगर आपकी नॉर्मल टू ऑयली स्किन है तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो। और बहुत जैसे हाई एंड जो मॉइस्चराइज़र होते हैं ना तो उसको टक्कर देता है, ये भी मेरे डॉक्टर ने रेकमेंड करा। और मैं इसको हमेशा से ओजी मॉइस्चराइज़र है और आज भी यही है। इनफैक्ट इसको मैंने रिस्टॉक करना है, अभी तो मैंने किया नहीं, इसको करना है, क्योंकि इसके बिना मैं और कोई मॉइस्चराइज़र कुछ भी जैसे मेरा क्लेंजर था जो मैंने आपको दिखाया अभी, वो भी एक अफोर्डेबल कैटेगरी का है, तो ये मॉइस्चराइज़र भी एक अफोर्डेबल कैटेगरी का है। क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं अपनी वीडियो में एक्सपेंसिव प्रोडक्ट दिखाऊं, क्योंकि जो मैं यूज़ भी नहीं करती जनरली, मैं बहुत अफोर्डेबल स्किन केयर में बिलीव करती हूँ, वही यूज़ करती हूँ। बहुत सारे स्टेप भी नहीं है, ना सिरम, ना टोनर, ना XYZ कुछ अंडर आई क्रीम में, नथिंग एल्स, बहुत सिंपल है। तो ये दोनों प्रोडक्ट आप ले सकते हो अगर आपकी ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन है। और अगर आपकी एक्ने प्रोन नहीं है तब भी आप यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल स्किन टोन अगर मतलब स्किन है आपकी और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या प्रोडक्ट यूज़ करने के आने, तो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस। एंड इसके बाद आता है मेरी स्किन केयर बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। तो स्टार्ट होता है क्लेंजिंग से, जिसमें मैंने फेस वॉश दिखा दिया। उसके बाद अपनी स्किन को थोड़ा मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने आपको मॉइस्चराइजर भी दिखा दिया। इसके बाद आती है प्रोटेक्ट। बस मेरी स्किन केयर यही है। प्रोटेक्ट के लिए मेरे पास 2 सनस्क्रीन है। पहले ये है सन क्योर SPF सनस्क्रीन जेल SPF 30। तो बेसिकली ये भी मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड करी है और ये भी 350-380 के आसपास आती है। और आप इसकी पैकेजिंग ऐसे देख सकते हो, ख़त्म हो गई है बिल्कुल। मतलब अब मैं इसको काटूंगी तब इसमें से कुछ प्रोडक्ट निकलेगा, वो वाली सिचुएशन पे है। बट ये मुझे जहाँ से मैं लेती थी पहले, जहाँ मेरे डॉक्टर थे, जहाँ मैं जाती थी, अब मैं वहाँ नहीं जा रही। मेरे घर से ऑफकोर्स वो बहुत दूर है और मुझे ऑनलाइन और आसपास किसी भी फार्मेसी में ये नहीं मिल रही। तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं मिली। अगर आपको कहीं पे भी मिलती है, आप इसका नाम देख सकते हो, सन क्योर SPF 30, तो आप बाय कर सकते हो। बहुत ही मतलब बढ़िया सनस्क्रीन है। और जैसे ऑयली स्किन में क्या होता है कि आपने कोई भी सनस्क्रीन लगाई या तो वो थोड़ा ग्रेइश ऐशी हो जाता है या फिर ऑयल वापस आ जाता है। इसके अंदर पहली बात तो सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन है। सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन क्या करती है, लाइक प्राइमर की तरह वर्क करती है, आपके फेस पे एक पूरा लेयर बना देगी। और आप मतलब आप जा रहे हो कॉलेज सुबह और आप शाम को आ रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, तो पूरी इंटैक्ट वैसी ही रहती है। चाहे पोल्यूशन हो, चाहे डस्ट हो, चाहे रेन हो, या बहुत एक्सेस गर्मी हो, तब भी वो कुछ मतलब आप समझ लो पूरी लेयर बना देती है।
वाइट कास्ट कुछ भी नहीं है, वो 5 मिनट के लिए होती है, वो हर सनस्क्रीन में होती है 5 मिनट के लिए, उसके बाद वो अपने आप आपके स्किन में एब्जॉर्ब होती है और बिल्कुल ही नेचुरल देती है आपको फिनिश। जब मुझे ये वाली सनस्क्रीन नहीं मिली तो उसके बाद फिर भी मैंने रखा हुआ संभाल के, कभी ना कहीं से तो मिलेगी है। और उसके बाद फिर मैंने रिसर्च करी कि मुझे इसकी तरह सिमिलर ही कोई सनस्क्रीन मिले जिसका फॉर्मूला ऐसा हो, तो मुझे ये मिली सोलर सेफ सनस्क्रीन। तो बेसिकली ये भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड है, मैंने ऑनलाइन बहुत सर्च करा या लोगों के रिव्यू देखे जिनको मतलब रिकमेंड करी है, तो मैंने इसको यूज़ करा एंड लिटरली ये और ये बिल्कुल सेम सनस्क्रीन है। मैं कहूँगी कि प्राइस के अगर मैं अकॉर्डिंग कंपैरिजन करूँ तो ये अफोर्डेबल है, ये 350 या 380 के आसपास आती है, लेकिन ये 600-650 के आसपास आती है, तो ये है डिफरेंस। और दूसरा फॉर्मुलेशन में सेम, ये भी आपको सिलिकॉन ये बिल्कुल प्राइमर वाली फील देती है, लाइक बिल्कुल बेबी सॉफ्ट स्किन, और मतलब जैसा मैंने आपको सनस्क्रीन के बारे में बिल्कुल सेम फॉर्मुलेशन जैसे मुझे कुछ चाहिए था, क्योंकि पहले मैं इतनी सनस्क्रीन ट्राई कर चुकी हूँ हर ब्रांड की, जो नया ब्रांड है सबकी, बट वो है ना एक ऑयलीनेस वो वापस आ जाती है। इस सनस्क्रीन को यूज़ करने में ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने यूज़ कर लिया तो लाइक आप शाम को आप रात को ये वही इंटैक्ट रहती है। तो जैसे अभी जो मौसम है जैसा कि गर्मी या मॉनसून या ह्यूमिडिटी जो होती है, उसकी वजह से क्या होता है पूरा फेस पे ऐसे स्वेटिंग, तो ये आपके फेस पे स्वेटिंग भी नहीं आने देती। तो मुझे ये इसकी बात अच्छी लगती है। इस पर क्या लिखा है मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। सुपर सिल्की टेक्सचर मैट फिनिश, जैसे मैंने बताया मैट फिनिश हो गई जब आपके फेस पे वो बिल्कुल स्वेटिंग ही कुछ नहीं आने दे रहा। आइडियल टू यूज़ अंडर मेकअप, हाँ मैं इसको मतलब जैसे मुझे मेकअप करने कोई डे का इवेंट है तो ऑफकोर्स मैं इसको पहले मैं यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइज़र अच्छे से यूज़ करती हूँ अगर मुझे कुछ करना है, ताकि मेरा जो बेस है वो थोड़ा इंटैक्ट रहे और वो स्मूथली मेरा जो प्रोडक्ट है वो ग्लाइड हो सके, और उसके ऊपर मैं यही यूज़ करती हूँ। तो ये और डिक्रीजेज डेप्थ ऑफ रिंकल्स तो मुझे अभी आए नहीं तो मुझे पता नहीं इसका, और ब्लेंड्स विद ऑल स्किन टोन, तो हाँ ये ब्लेंड अच्छे से करता है, ऐसा नहीं कोई वाइट कास्ट देता है कुछ भी देता है। तो आप ये सनस्क्रीन डेफिनेटली बाय करें। स्किन केयर में बेसिकली ये 3 ही प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ करती हूँ, लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्लेंजिंग, ये मॉइस्चराइज़र जो ख़त्म होने के कगार पे ही है, और ये सनस्क्रीन अभी के लिए, बाकी मैंने आपको दिखा दी मैं कौन सी यूज़ करती हूँ। हाँ तो ये 3 प्रोडक्ट हैं बेसिकली जो मैं यूज़ करती हूँ। और लिप बाम एक जो नेसेसरी है बिकॉज आई हैव अ वेरी ड्राई लिप्स ऑल द टाइम, तो पहले मैं ये यूज़ करती हूँ। दिस इज़ फ्रॉम वादी का है, टिंटेड विद SPF 30 सैफ्रॉन लिप बाम लिखा हुआ है, और ये इस पर प्राइसिंग इसकी 88 लिखी है, 88 रुपीज़, बट नायका पे आपको 70-72 के आसपास ही मिलती है, और क्वांटिटी इसकी बहुत अच्छी है। एज अ लिप बाम अगर मैं बोलूँ इतनी आपको क्वांटिटी मिलती है, लाइक इतना जार, और मेरे को कम से कम 6 मंथ्स हो गए अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है ये, मतलब मेरे 1 साल तक चलते हैं जार, मतलब मैं 2 टाइम लगाती हूँ उसके बाद भी पता नहीं कैसे, बट क्वांटिटी प्राइस के अकॉर्डिंग एफोर्डेबल है। मैंने आपको आज की वीडियो में बेसिकली पूरी वीडियो ही एफोर्डेबल दिखाई है, कोई ऐसा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं दिखाया। हाँ देखिए, और या फिर ये है मेरे पास एक पिंकी नेचुरल लिप बाम, बेसिकली ऐसे दिखती है ये, यस, और इसको ऐसे प्रेस करना होता है, यहाँ से लिप बाम आती है जो मैंने आज ऑफ कोर्स वेयर करी हुई है। तो इसका कुछ ऐसा सा लाइक आधे से ज़्यादा मैंने इसको यूज़ कर दिया, और इसका टिंट बहुत अच्छा है। ये पहली बात तो लिप बाम लगता नहीं, लिप ग्लॉस लगता है, कोई दूर से देखते तो पूछ भी लेते हैं आपने कौन सी लिप ग्लॉस लगाई है। तो ये रिचुअल्स की अगर आपको कहीं ऑनलाइन मिलते हैं यू कैन डेफिनेटली बाय दिस वन, और बहुत मॉइस्चराइज़र है, लाइक बहुत हाइड्रेटिंग है, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो मतलब देती जैसे कुछ लिप जैसे वादी वाली है तो मैं लगाती हूँ, अफोर्डेबल है, लेकिन क्या है 1-2 घंटे बाद मैंने कुछ खाया कुछ तो वो हट जाती है। ऑफ कोर्स प्राइस के अकॉर्डिंग उन्होंने क्वांटिटी दी है और काम भी करती है, लेकिन मेरे बहुत ड्राई है तो उस पर थोड़ा सा ढंग से काम नहीं करती, तो मैं क्या करती हूँ पहले एक लेयर इसके लगा लेती हूँ, उसके ऊपर मैं ये लगा लेती हूँ, तो प्रॉपर वो हाइड्रेशन वाला चीज़ हो जाती है। तो अगर आपको चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस। उसका कलर आप देख ही सकते हो मेरे लिप्स पे कैसा है, बिल्कुल पिंकिश है, पिंकिश विद ग्लॉस है। बेसिकली ये थे आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना है मेरे यूट्यूब चैनल में। और अगर आपको ऐसे मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, मेरे लाइफस्टाइल या पर्सनल व्लॉग या कुछ भी ऐसा चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड आई मेक श्योर आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट एज सून एज पॉसिबल। तो आपको और भी किसी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप मेरे को नीचे कमेंट में बता सकते हो।